हाँ बच्चों, नेक्स्ट करते हैं अपना 8th क्वेश्चन। बड़ा 8th क्वेश्चन देखो ध्यान से, बुक में आप बुक ओपन करिए। बुक में देखिए 8th क्वेश्चन में ये दे रखा है 1 1 1 ए बी सी ए स्क्र बी स्क्र सी स्क्र इज इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है बच्चों। अब ध्यान देना कैसे प्रूव करना है आपने इसको। क्या कहा था, 3 1 जहाँ मिल जाएं वो क्या होते हैं, लॉटरी क्वेश्चन। क्या होते हैं वो, लॉटरी क्वेश्चन। तो वंस अगेन यू विल गेट अ लॉटरी क्वेश्चन। तो लॉटरी क्वेश्चन में 3 1 दिख रहे हैं तो करना क्या है, 2 को बनाना है 0। 2 को बनाना है आपने 0। कोई 2 1 क्या बन जाएंगे, 0 बन जाएंगे। बनाना है आपने, बेसिकली बन नहीं जाएंगे, बनाना पड़ेगा। अब 3 1 हमें दिख रहे हैं, कहाँ पर हैं वो 3 1 यहाँ पर दिख रहे हैं बच्चों। ठीक है ना, तो ये हमें कॉलम में दिख रहे हैं। तो कॉलम में 0 बनाने के लिए कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, रो के ऑपरेशन लगाएंगे अब, क्योंकि यहाँ पर मुझे 0 चाहिए, यहाँ मुझे 0 चाहिए। लॉटरी क्वेश्चन है ना, 0 बनाओ काम खत्म, 0 बनाओ क्वेश्चन निकल जाएगा। ठीक है, तो अब देखो कौन सी रो है बेटा, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। तो अगर मुझे यहाँ पर 0 बनाना है तो ध्यान देना, अगर मुझे इस साइड पर 0 बनाना है यहाँ पर, तो क्या करना पड़ेगा, R2 माइनस R1 करना पड़ेगा। और अगर मुझे यहाँ 0 बनाना, क्या करना पड़ेगा, R3 माइनस R1 करना पड़ेगा। समझ रहे हो। तो क्या किया बेटा, ऑपरेशन लगाया पहले मैंने यहाँ पर, R2 इम्प्लाइज R2 माइनस R1 करा आपने। ध्यान देना 1 ए स्क्र। अब R2 माइनस R1, 1 माइनस 1 क्या आएगा, 0। B माइनस ए एज इट इज, बी स्क्र माइनस ए स्क्र लिखा मैंने एज इट इज इसको, और 1 सी स्क्र एज इट इज। जो प्रूव करना है वो चलता रहेगा आपका, सो ऑन। इतना आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। अब ध्यान देना बच्चों आगे, अब मुझे यहाँ पर भी 0 चाहिए ना 0, क्योंकि 2 0 बनानी है मुझे 3 1 में से। अब ये कौन सी रो है, R3 है, और ये कौन सी रो है, R1 है। तो क्या कर दिया मैंने, R3 इम्प्लाइज R3 माइनस R1 कर दिया। तो 1 ए स्क्र 0 B माइनस ए, ये B स्क्र माइनस ए स्क्र। अब 1 माइनस 1 क्या आएगा, 0। C माइनस ए एज इट इज, यहाँ पर C स्क्र माइनस क्या होगा, ए स्क्र। काम हो गया अपना, 2 0 बन गई। अब तुमको सर क्वेश्चन तो निकला नहीं है ना, 2 0 भी बना दी, क्वेश्चन तो निकला नहीं है। क्वेश्चन निकलेगा नहीं बेटा, क्वेश्चन तो निकालना पड़ेगा हमें। ठीक है ना, तो ध्यान देना, काम तो हो चुका है लेकिन काम को अब अंतिम चरण पे लाना पड़ेगा आपको। कैसे, 1 ए स्क्र दे रखा है बच्चों, तो 0 B माइनस ए बन रहा है वही फॉर्मूला। ए स्क्र माइनस बी स्क्र क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो बी स्क्र माइनस ए स्क्र क्या होगा, बी माइनस ए और बी प्लस ए होगा ना। ऐसे ही 0 सी माइनस ए बेटाओ, यहाँ पर सी स्क्र माइनस ए स्क्र है, सॉरी यहाँ पर, हाँ। तो ये क्या बन जाएगा, सी माइनस ए और सी प्लस ए, यही बनेगा। अब जरा ध्यान से बच्चों ऑब्जर्व करना, आगे करते हैं। यहाँ पर इस रो में से कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, यहाँ पर 0 है, यहाँ B माइनस ए है, यहाँ पर B माइनस ए है। तो क्या मैं इस रो में से कॉमन निकाल सकता हूँ, B माइनस ए। सोचो जरा ध्यान से, क्या हम इस रो में से B माइनस ए कॉमन निकाल सकते हैं, बताइए जरा, सोचो। बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ 0 है, 0 में से कुछ भी कॉमन निकालो 0 रहेगा। यहाँ B माइनस ए है, यहाँ B माइनस ए है, तो कॉमन निकाल सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, बिल्कुल C माइनस से कॉमन निकाल सकते हैं ना। तो 0 में से C माइनस से कॉमन निकलेगा तो 0 ही रहेगा ना। 0 में से कुछ भी कॉमन निकालोगे तो 0 ही बचेगा भाई। ठीक है ना, तो C माइनस से कॉमन निकालूंगा यहाँ से मैं इस थर्ड रो में से, और सेकेंड रो में से कॉमन क्या निकालूंगा मैं, B माइनस से। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा बेटा, B माइनस से कॉमन निकाल दिया, ध्यान देना, और C माइनस से भी कॉमन निकाल दिया। तो बचा क्या, 1 ए स्क्र बचा, यहाँ पर क्या बचेगा, 0। अब यहाँ से अगर मैं B माइनस से कॉमन निकाल लूँगा तो 0 बचेगा, 0 में से कॉमन तो 0 ही रहेगा। B माइनस से कॉमन निकाल लूँगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। और यहाँ पे अगर कॉमन निकाल लूँगा तो क्या बचेगा, B प्लस ए बचेगा। समझ आई ना बात ये वाली, कि मैंने इसमें से कॉमन निकाला B माइनस से, तो ये बच गया 0 1 B प्लस ए। और मैं थर्ड रो में से कॉमन क्या निकालूंगा, C माइनस से, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 0 1, और यहाँ पे क्या बचेगा, देखो आपका C प्लस ए बचेगा ना, ध्यान दीजिए।
तो कॉमन निकाला आपने बी माइनस ए और सी माइनस ए कहाँ से, सेकेंड रो से और थर्ड रो से। तो यहाँ पे 0 बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ बी प्लस ए बचा, यहाँ 0 तो 0, क्योंकि 0 में से कॉमन तो 0 ही रहेगा। यहाँ पर सी माइनस ए बचा और यहाँ पर सी प्लस ए बचा, वो यहाँ पर 1 बचा और यहाँ पर सी प्लस ए बचा। देखो अब क्या करना है, एक्सपेंड करना है। अब देखो पिछले क्वेश्चन में मुझे 1 0 0 यहाँ मिल रहे थे, -1 0 0, तो हमने इसके अलोंग एक्सपेंड किया था पिछले क्वेश्चन में, पिछले वाले में, कौन सा 7th क्वेश्चन में। इसमें मुझे मिल रहे हैं 1 0 0 ऐसे, तो हम इसमें ऐसे एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड आपको मैंने सब कुछ सिखा रखा है कि फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर सकते हो, फर्स्ट कॉलम से कर सकते हो, सेकंड रो से, सेकंड कॉलम से, मर्जी आपकी होती है। अब याद करो इसके साइन कन्वेंशन क्या थे, प्लस माइनस प्लस, यही थे ना। तो हमने क्या किया बेटा, बी माइनस ए सी माइनस ए को एज इट इज़ रखा, ठीक है, 1 को बाहर रखा। अब 1 का रो छुपाना है, सॉरी 1 का कहाँ गया क्वेश्चन मेरा, 1 का रो छुपाना है और 1 का कॉलम छुपाना है, ठीक है। तो क्या बचेगा अंदर, 1 बी प्लस ए, देखो ना ध्यान से, रो छुपा लिया और कॉलम छुपा लिया, तो 1 बी प्लस ए 1 सी प्लस ए, यही बचेगा। अब -0 बाहर रखूँगा तो आगे नहीं सारी बात वही, 0 तो 0 ही रहेगा, लिखने की जरूरत भी नहीं है इसको, तो 0 रखोगे तो 0 ही रहेगा, क्योंकि आंसर ही 0 मिलना है मुझे इसका, तो करने की जरूरत भी नहीं होती इसको। तो वैसे ये तो मैं करके दिखा रहा हूँ बस मैं, क्योंकि 0 बाहर है तो 0 ही मिलेगा, 0 बाहर है 0 ही मिलेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई होना है ना इसने। अब बी माइनस ए सी माइनस ए, क्लियर। अब 1 को बाहर रखा बच्चा आपने ऐसे, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, सी प्लस ए, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा आपको, बी प्लस ए। तो बी माइनस ए सी माइनस ए, यहाँ पर क्या बचेगा, सी प्लस ए माइनस बी माइनस ए, ए से क्या हुआ, कैंसल। तो बी माइनस ए सी माइनस ए, यहाँ पे क्या बचेगा, सी माइनस बी, यही बचेगा, यही बचेगा। मैं कहूँगा आंसर प्रूव हो गया, लेकिन कहीं बालक क्या कहेंगे, सर अभी कहाँ से प्रूव हो गया, प्रूव हुआ भी नहीं है वैसे। देखो ध्यान से, हमें ए माइनस बी चाहिए, बी माइनस ए आ गया, सो सैड ना। बी माइनस सी चाहिए, सी माइनस बी आ गया, इट्स आल्सो वेरी सैड। सी माइनस ए सी माइनस ए, ये सेम है भाई, तो दो चीज़ें लगा रही हैं एक सेम आ रही हैं, तो बड़ी दुविधा की बात हो गई ना। हम तो इस दुविधा को सॉल्व कर ही नहीं सकते, सब कुछ कर सकते हैं बेटा, तो ध्यान से सोचो। बी माइनस ए है, इसको बनाना है मुझे ए माइनस बी, तो क्या करोगे, माइनस कॉमन ले लो बस, तो क्या बनेगा, ए माइनस बी। यहाँ पर सी माइनस ए, इसमें से इसको बनाना है मुझे बी माइनस सी, तो माइनस कॉमन ले लो बाहर, एक माइनस कॉमन लिया था, एक माइनस और कॉमन ले लो, दो माइनस कॉमन हो जाएंगे ना आपके, तो ये क्या बनेगा, बी माइनस सी। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, तो क्या बन जाएगा, ए प्लस ए, सॉरी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो अंदर क्या बचेगा आपका, ए माइनस बी, और यहाँ पे क्या बचेगा, सी माइनस ए, और ये क्या बचेगा, बी माइनस सी। क्लियर, जो हमारा आंसर आ गया। अब आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा अब ये, है ना। तो एक बार हम दोबारा देख लेते हैं क्या किया हमने इस क्वेश्चन में। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास ये क्वेश्चन था, 3 1 दिखे मुझे, 3 1 कौन से होते हैं, लॉटरी क्वेश्चन। तो लॉटरी क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, 2 को बनाना है 0, तो बनाया मैंने 0, R2 माइनस R1 कर दिया। अगर ऐसे दे रखे हैं तो R2 वाला लगा दोगे, R वाला, अगर ऐसे दे रखा है तो C वाला लगा दोगे। मुश्किल नहीं है, आसान है, एक बार आ जाएगा तो तुम्हें कहोगे मजाक है ये तो R2 माइनस R1, इसमें से ये माइनस किया, इसमें से ये किया, इसमें से ये किया, R2 माइनस R1 में, क्योंकि ये भी R2 है, ये R1 है, ये R2 है, ये R1 है, ये R2 है और ये R1 है, ये मिल गया मुझे, ठीक है। तो उसके बाद फिर ये मिलने के बाद हमने क्या देखा कि यहाँ पे 0 बनाना है, तो इसमें कर दिया R3 माइनस R1, तो इसको माइनस किया, इसको माइनस किया, इसको माइनस किया, ये मिल गया। फिर फॉर्मूला लगा दिया, ये तो आता ही होगा। फिर कॉमन निकाल दिया, 0 में से कॉमन कुछ भी निकालोगे 0 ही बचेगा, तो b माइनस ए कॉमन निकाल दिया इस पूरी रो में से, तो 0 1 b प्लस ए, जहाँ पे 0 यहाँ से कॉमन निकाला c माइनस ए, तो 0 1 c प्लस ए, देखो ध्यान से। फिर एक्सपेंड कर दिया इसके लॉन्ग, 0 थे यहाँ पे, 0 बाहर था तो 0 ही रहेगा। फिर आंसर ये आ गया, नेगेटिव कॉमन लिया और आंसर हमारे पास आ गया पूरा। देख लो पूरा क्वेश्चन, ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। दोबारा बोल रहा हूँ, लॉटरी क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बस 0 बनाना होता है और कुछ नहीं होता क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। बट आपका आज का होमवर्क कब, सुनो ध्यान से, 8th का फर्स्ट पार्ट मैं करवा चुका हूँ, होमवर्क बड़े ध्यान सुनना, और मुझे होमवर्क चाहिए किसी हालत में अब, ठीक है। अब मैं स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ आपको, 8th का सेकेंड पार्ट मत ट्राई करना, दोबारा बोल रहा हूँ, 8th का सेकेंड पार्ट मैं कराऊंगा आपको,
9 क्वेश्चन मैं करवाऊँगा, 8th का सेकेंड और पार्ट और 9th आपको मैं करवाऊँगा, आप नहीं करोगे अपने आप। आपको करना है होमवर्क 10th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट ट्राई। ये आपके आज के होमवर्क है, ठीक है। और डोंट वरी, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, पेपर में कंफर्म आपकी 4.2 आनी है, 4 नंबर की, 6 नंबर की। इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन को बड़े डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगर हम क्लास में भी होते तब भी हम ऐसे ही करते बिल्कुल आराम से, ताकि हमें कंसेप्ट समझ आए। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, क्वांटिटी में मत जाओ, क्वालिटी पे जाओ, कंसेप्ट पक्का होना चाहिए। मतलब हम ऐसा कर लें कि हम अगर ऑनलाइन ये यूट्यूब पर वीडियोज़ देख देख के अगर हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी निकालना शुरू कर दिया तो मतलब हमें मैथ्स आ गया, ठीक है ना। फॉर्मेलिटी नहीं करनी आती मुझे कि हाँ फॉर्मेलिटी किया जाए बस, कि हाँ भी हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, और बच्चों को कुछ आए ना, आना चाहिए बच्चों को। तो इसलिए तुम्हें मैं बिल्कुल एक एक स्टेप बड़े ध्यान से समझाता हूँ, ताकि आपके दिमाग में घुस जाए। हाँ, हम कहते हैं ना, टाइम का यूटिलाइज हम 100% तो नहीं कर सकते, ये टाइम चल रहा है, लेकिन 50% तो कर सकते हैं ना। तो वो तो हम कर रहे हैं, और हम करने की कोशिश भी कर रहे हैं, और तुम सब भी कोशिश करो आप, ठीक है ना। हिम्मत नहीं हारनी, करना है काम, ठीक है ना। जल्दी सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, फिर दोबारा हम क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन तरीका तो यही है मेरा, है ना। तो आप इस तरीके से करिए, घबराइए मत, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। अपना हेल्थ पर ध्यान दीजिए और सेफ रहिए, और रोज़ का काम रोज़ करिए। चलिए, बाय बाय।